हेलो एवरीवन, मैं हूं योगेश बेस्ट और आप देख रहे हैं कोड विच। हमारे यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज पर एक 7 डेज ऑफ वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज चल रही है, जहां पर हम बात करने वाले हैं वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड 7 डिफरेंट प्रोजेक्ट के बारे में, जिनमें हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और उसके कुछ फ्रेमवर्क जैसे jQuery को कवर करने वाले हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर इंटरमीडिएट लेवल के हैं तो यह आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आप अपनी स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं, राइट। तो अब उसी के साथ साथ मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं, क्योंकि हम जो हमारी कल की वीडियो थी वो पोस्ट नहीं कर पाए किसी कारणों की वजह से। जो हमारी नेविगेशन टॉगल वाली वीडियो है मैं वो क्रिएट नहीं कर पाया, इसी वजह से पोस्ट नहीं हो पाई। लेकिन अगर आप फिर भी नेविगेशन टॉगल कैसे बिल्ड किया जाता है अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो हमारे आप इंस्टाग्राम पेज पर आ सकते हैं। यहाँ पर जो लेटेस्ट पोस्ट है वहाँ पर आप उसे देख सकते हैं। हमने यहाँ पर उसका सोर्स कोड प्रोवाइड किया है एज अ पोस्ट, तो आप इसे चेकआउट जरूर कर सकते हैं, राइट। तो आज की वीडियो की बात करते हैं कि आज का हमारा प्रोजेक्ट क्या होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे फॉर्म वैलिडेशन के बारे में कि कैसे आप जावास्क्रिप्ट या फिर jQuery की मदद से फॉर्म को वैलिडेट कर पाते हैं, अपने यूजर को एक सही डेटा फिल करने के लिए कह सकते हैं, राइट। कई बार क्या होता है कि यूजर रॉन्ग डेटा फिल कर देते हैं आपके फॉर्म में, राइट। तो इसीलिए फॉर्म वैलिडेशन जरूरी होता है ताकि आपका यूजर सही एक्यूरेट डेटा आपको प्रोवाइड करे, राइट। तो चलिए चलते हैं अपने कोड एडिटर में और देखते हैं कि कैसे हम फॉर्म वैलिडेशन बिल्ड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑलरेडी जो स्टाइलिंग है फॉर्म की वो यहाँ पर कर चुका हूँ, राइट। मैंने यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट कर लिया है। मैंने सिंपली अपने फॉर्म को आईडी दी है साइन अप फॉर्म। उसके अंदर मैंने 3 फील्ड बनाए हैं। पहला है ईमेल, दूसरा है पासवर्ड, तीसरा है रीपासवर्ड। इन तीनों को मैंने एक एक आईडी दी हुई है। ईमेल को ईमेल, पासवर्ड को पासवर्ड और रीपासवर्ड को रीपासवर्ड मैंने आईडी दी है, राइट। तो अब तक मैं आपको दिखा देता हूं कि जो हमारा ईमेल है वो कैसा दिख रहा है, जो हमारा बेसिकली साइन अप फॉर्म है वो कैसा दिख रहा है। तो साइन अप फॉर्म कुछ इस तरीके का है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप HTML और CSS की मदद से कुछ ऐसे ही अट्रैक्टिव जो हमारे साइन अप या फिर लॉग इन फॉर्म है वो बिल्ड करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बना दूंगा, राइट। तो आप मुझे बताइएगा जरूर। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे फॉर्म वैलिडेशन पर कि कैसे आप फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं jQuery या फिर जावास्क्रिप्ट की मदद से, राइट। तो चलिए हम अपने फॉर्म को करते हैं वैलिडेट। लेकिन उससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया हम यूज करने वाले हैं jQuery CDN। तो मैं यहाँ पर सिंपली jQuery पे जाऊंगा जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और जो अनकम्प्रेस्ड वाली फाइल है उसे कर लूंगा कॉपी, और जो हमारा कोड एडिटर है आपकी बॉडी के ठीक पहले मैं सिंपली यहाँ पर इसे कर दूंगा पेस्ट, राइट। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे अपनी स्क्रिप्टिंग लिखना। तो मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग के अंदर अपनी स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करता हूँ, राइट। सबसे पहले फॉर्म सबमिट पर हमें जो फंक्शन कॉल करना है वो फंक्शन है डॉक्यूमेंट, राइट, डॉक्यूमेंट डॉट ऑन सबमिट, कि जैसे ही जो हमारा फॉर्म है वो सबमिट होगा। अब फॉर्म कौन सा है, तो फॉर्म को बताने के लिए कि ये वाला फॉर्म है हमें देनी पड़ेगी फॉर्म की आईडी। तो मैंने फॉर्म की आईडी यहाँ पर पास कर दी कि जैसे ही हमारा फॉर्म सबमिट होगा एक फंक्शन कॉल करना है। तो फंक्शन कौन सा है भाई, फंक्शन होगा दिस। मैं इस फंक्शन के अंदर एक ई वेरिएबल यानी इंस्टेंस वेरिएबल पास कर रहा हूं, राइट। तो जैसे ही हमारा फॉर्म सबमिट होगा ये फंक्शन कॉल होगा, राइट। मैं यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं, प्रिवेंट डिफॉल्ट, राइट, डिफॉल्ट। अब ये लाइन करती क्या है, ये लाइन आपके पेज को रिलोड होने से बचाती है ताकि आपका पेज रिलोड ना हो। कस्टमर को, अब जो आपका यूजर है उसे ये ना लगे कि भाई पेज बार बार रिलोड हो रहा है, प्रॉब्लम ना हो। ये आपके एक UI को बेटर बनाता है, राइट। तो मैं यहाँ पर अपने फॉर्म को लोड होने से या फिर जो हमारा पेज है उसे लोड होने से रोकूंगा। और अब इसके बाद जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा मैं क्या करूंगा, जो भी हमारे ये फील्ड है इनपुट फील्ड, इनमें जो भी यूजर ने वैल्यू डाली होगी उसे हम फेच कर लेंगे। तो मैं सिंपल यहाँ पर सबसे पहले एक ईमेल वेरिएबल बनाता हूँ। इसमें मैं पास करूंगा क्या, सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, राइट, एलिमेंट बाय आईडी, कि जो आईडी है उससे आप वैल्यू ले लो। आईडी क्या है, ईमेल, ईमेल डॉट वैल्यू, कि जो ईमेल आईडी है उससे जो आप वैल्यू है वो फेच कर लो, राइट। मैं दूसरा करूंगा जो हमारा होगा पासवर्ड के लिए, राइट। तो मैं सिंपली करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पासवर्ड। अब जो पासवर्ड के अंदर जो वैल्यू है आप उसे भी फेच कर लीजिए, राइट। अब मैं सिंपली अगेन एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा जो कि है रीपासवर्ड, राइट, रीपासवर्ड।
मैं क्या कहूँगा कि री पासवर्ड के लिए क्या करो आप कि जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई री पासवर्ड, यानी जो री पासवर्ड आईडी है उसकी वैल्यू को आप कर लीजिए फैच। अब हमारे पास ईमेल वैल्यू आ चुकी है, पासवर्ड आ चुका है, री पासवर्ड आ चुका है। अब हमें करना है यहाँ पर वैलिडेशन, राइट। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं कहूंगा इफ जो ईमेल है, राइट, अगर ईमेल नल हुआ तो मैं एक एरर मैसेज थ्रो करूंगा। क्या एरर मैसेज होगा? एरर मैसेज होगा ईमेल इज रिक्वायर्ड, राइट। और अगर ऐसा नहीं हुआ, एल्स इफ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, जो आपका ईमेल है यूजर क्या कर सकता है, एक छोटा सा यानी ABCD डाल देगा, राइट। तो आपकी जो ईमेल डेथ लेंथ है, जो आपकी ईमेल की लेंथ है, अगर वो 9 से छोटी हुई तब आप क्या दिखाएंगे, आप दिखाएंगे कि एरर मैसेज इज इक्वल टू एंटर अ वैलिड ईमेल, राइट। अब भाई ये भी नहीं होगा, अगर यूजर ने ये सही इनपुट कर दिया तो तब हम कहेंगे कि एल्स इफ, अगर जो हमारा पासवर्ड है ना, अगर वो पासवर्ड हमारा ब्लैंक हुआ, राइट, इफ पासवर्ड इज इक्वल टू ब्लैंक, अगर यूजर ने पासवर्ड को नल डाला तो हम एरर मैसेज थ्रो करेंगे दैट पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, राइट। अब अगर यूजर ने पासवर्ड भी सही डाल दिया तो हम क्या चेक करेंगे, एल्स इफ पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू, अगर पासवर्ड इक्वल नहीं है किसके, री पासवर्ड के, तो हम क्या करेंगे, हम एरर मैसेज थ्रो करेंगे दैट पासवर्ड डू नॉट या फिर डोंट मैच, राइट। हम ये मैसेज यूजर को दिखाएंगे। और अगर यूजर ने सब कुछ सही डाल दिया तो हम क्या दिखाएंगे, हम सिंपली दिखाएंगे दैट एरर मैसेज, जो हमारा मैसेज होगा दैट विल बी सक्सेस, राइट, कि भाई आपका जो वैलिडेशन है वो सक्सेस हो चुका है। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, सिंपल इस मैसेज को मैं पास कर दूंगा यूजर को, यानी यूजर को दिखा दूंगा कि ये मैसेज है क्या। तो किसकी मदद से, आप यहां पर देख सकते हैं एक पी टैग है, इस पी टैग में की जो आईडी है वो मैसेज है। तो इस आईडी की मदद से मैं क्या करूंगा, जो हमारा एरर मैसेज है वो यूजर को दिखा दूंगा। मैं सिंपली क्या कहूंगा कि जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, यानी मैसेज, जो मैसेज है उसकी जो मैसेज है ना, जो मैसेज आईडी है उसको फैच करो, और जो उसका इनर HTML है, यानी जो उसके अंदर जो HTML है ना, उसके अंदर जो वैल्यू है उसको हम कर दो चेंज, और क्या डाल दो, एरर मैसेज, उसके अंदर जो वैल्यू है उसको डाल दो एरर मैसेज। अब मैं क्या करना चाहता हूं यहां पर कि अगर एरर हुआ तो उसका बैकग्राउंड रेड हो, और अगर एरर ना हुआ तो उसका बैकग्राउंड ग्रीन हो जाए, राइट। तो मैं क्या कहूंगा, इफ एरर मैसेज इज इक्वल टू सक्सेस, अगर एरर मैसेज सक्सेस है तो क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मैसेज डॉट स्टाइल, इसकी स्टाइल में क्या कर दो, बैकग्राउंड है ना, जो बैकग्राउंड को कर दो रेड, राइट। और अगर सक्सेस नहीं है, सॉरी, अगर सक्सेस है तो क्या करो, तो कर दो ग्रीन, राइट। और अगर सक्सेस नहीं है तो सिंपली क्या कर दो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मैसेज डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इज इक्वल टू रेड, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, सिंपल इक्वल टू रेड। अगर मैसेज सक्सेस है तो ग्रीन कर दो, और अगर नहीं है तो क्या कर दो, रेड कर दो। मैं सिंपली इसको सेव करूंगा और हम अपने फॉर्म को चेक करेंगे कि क्या ये वैलिडेट हो पाया है या नहीं हो पाया है, राइट। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी एंटर ना करूं, सिंपली साइन अप कर दूं, तो यहाँ पर कुछ एरर शायद आ गई है। हम चेक करेंगे इंस्पेक्ट में जाके, कंसोल में जाके कि क्या एरर आई है, राइट। तो मुझे यहाँ पर शायद फॉर्म वैलिडेशन में वैल्यू इज नल, मे बी यहाँ पर मुझे कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, राइट। तो देखते हैं हम यहाँ पर कुछ, जो हमारा री पासवर्ड है, ओ सॉरी, जो हमारा आईडी था वो था री पासवर्ड, राइट। अब हम अगेन इसको रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हो चुका है या नहीं हो चुका है। मैं सिंपली साइन अप करूंगा तो मुझे दिखेगा कि ईमेल आप डालिए। मैंने ईमेल अगर डाल दिया और अगेन साइन अप किया तो मुझे दिखेगा कि पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। अब मैं पासवर्ड भी डाल देता हूं, राइट, और ये वाला नहीं डालता हूं तो मुझे दिखेगा कि पासवर्ड डू नॉट मैच। अब अगेन मैं अगर दोनों पासवर्ड सही डालता हूं तो देखिए आप, सक्सेस, राइट। तो ये हो गया हमारा फॉर्म वैलिडेशन। Thank you for the watching and stay updated with for the programming knowledge with CodeWitch कक्षा, राइट। तो आप CodeWitch के साथ बने रहिए प्रोग्रामिंग नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।